नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। कॉलोनी में दिखा तेंदुआ, वन विभाग ने की सर्चिंग। फांसी लगाकर एक युवक ने की आत्महत्या, अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। पर सफाई कर्मचारी को मिला बैग, थाने में किया जमा, ईमानदारी की दिखाई मिसाल। और रास्ते के लिए ऑटो चालकों ने किया चंदा, रपटे का होगा निर्माण। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर के इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में सुबह के समय में तेंदुआ दिखाने पर लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग के अमले को दी। सूचना लगते ही मौके पर बुरहानपुर रेंजर लक्ष्य सिंह सोलंकी दलबल के साथ पहुंचे और उन्होंने यहां पर सर्चिंग शुरू की, लेकिन तेंदुए के कोई पद चिन्ह नहीं मिले। इस क्षेत्र की महिलाओं का कहना है कि हम सुबह मंदिर पर दर्शन करने के लिए गए थे। दर्शन करने के दौरान तेंदुआ दिखाई दिया, जिसके बाद हमने तुरंत ही वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंचे वन विभाग के अफसर अब आसपास के क्षेत्र में सर्चिंग कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि घर से बाहर अकेले नहीं निकले और यदि इस तरह से कोई भी जंगली जानवर दिखाई देता है तो तुरंत ही वन विभाग को सूचना दे ताकि उसे पकड़कर जंगल में छोड़ा जा सके। गौरतलब है कि पिछले 3 दिन से कॉलोनी में तेंदुआ का मूवमेंट नजर आ रहा है, जिसको लेकर अब कॉलोनी वासी भी दहशत में दिखाई दे रहे हैं। विभाग भी सर्चिंग में लगा हुआ है। देखिए, सुबह हमारे प्रत्यक्षदर्शी हमारी रोशनी भाभी है और एक ऑटो वाला है जिसने उसको जाते हुए देखा। और 17 तारीख का फुटेज भी है मेरे पास। घूम रहा है, वो बच्चा है। कौन सा जंगली जानवर? ये अपना तेंदुआ का बच्चा है और वो शायद भटक गया है कि जाने क्या, लेकिन ये बालाजी नगर के मंदिर के सामने भी आज देखा गया है और मंदिर के साइड से, दुर्गा माता मंदिर के साइड से भी गया है। तो उसके फुटेज जिम, हमारे मंदिर के सामने जो जिम है तो उसमें कवर आया है उसका। मतलब कितने बजे देखा? जब मैं मंदिर जा रही थी ना, तो सामने से झाड़ जहाँ है मंदिर के एकदम सामने, तो वहां से एक मतलब बंदर से थोड़ा भी ऊंचा, बंदर तो नहीं कह सकते, बंदर से ऊंचा, लेकिन पीछे से एकदम बंदर जैसा लग रहा था। वो जंगली जानवर? हाँ, वो कूद कूद के जा रहा था, मतलब जा रहा था। हाँ, हमें सुबह सुबह एक महिला का फोन आया था इंदिरा कॉलोनी से, दुर्गा माता मंदिर से बोल रही थी वो, और उनके द्वारा बताया गया है कि हमारी कॉलोनी के आसपास कुछ ऑटो ड्राइवर और कुछ 1-2 लोगों ने किसी जानवर के मूवमेंट की बात कही है। उसी के सिलसिले में हम लोग आए हैं। उस बहन जी जिसका फोन आया था, अभी हम उनसे बातचीत करेंगे। झाड़ी वाला है इलाका है और कहीं जानवर के छुपे होने की संभावना ऐसे ही मालूम पड़ जाती है, तो ऐसी जगहों पे अकेले नहीं जाए, बच्चों को नहीं जाने दे। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र के सलीम कॉलोनी में एक 32 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना लगते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक सलीम कॉलोनी निवासी नरेंद्र पिता सुभाष जोशी घर में अकेला था, जिसने अपने ही घर में साड़ी का फंदा लगाकर फंदे का पर झूल गया। जब घर के लोग घर पर लौटे तो देखा पिता फंदे पर लटका हुआ दिखाई दिया। परिजनों ने चीख पुकार मचाई। तुरंत ही आस पड़ोस के लोग दौड़कर आए और उन्होंने देखा तो नरेंद्र फंदे पर लटका हुआ था। पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा बनाकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया। बुरहानपुर के बस स्टैंड पर सफाई कर्मचारी को यात्री महिला का बैग मिला। सफाई कर्मचारी ने मानवता की मिसाल दिखाते हुए इस बैग को अपने वरिष्ठ अफसरों के साथ पहुंचाकर कोतवाली थाने में जमा करवाया। इस बैग में करीब 6,000 रुपए कीमत के आभूषण और 5,000 नगद थे और डायरी के आधार पर बैग मालिक महिला का पता लगाया गया, जिसके बाद कोतवाली थाना पुलिस ने महिला को थाने बुलाकर बैग सौंप दिया। सफाई कर्मचारी का कहना है कि मैं अपने कार्य कर रहा था, उस समय मुझे रोड पर पड़ा हुआ एक बैग दिखाई दिया। मैंने इस बैग को अपने वरिष्ठ अफसरों के साथ पहुंचाकर कोतवाली थाने में जमा कराया। कोतवाली थाना पुलिस ने बैग में मिली डायरी में लिखे हुए नंबर पर फोन लगाकर इसकी सूचना दी। महिला ने कोतवाली थाने पहुंचकर बैग लिया और कर्मचारी सहित पुलिस प्रशासन का आभार माना। हमारे सफाई मित्र बस स्टैंड पर काम करते हैं, हमारा सफाई कर्मचारी जे विजय
मैं वहाँ का सेक्टर इंचार्ज हूँ, वो सफाई कर्मचारी है, उनको ये बैग मिला तो उन्होंने वो बैग को कचरे में डाल दिया था। फिर उन्होंने मुझको लाके बताया तो वो बैग में कुछ कीमती सामान था, कुछ कान के थे, उसमें एक पर्ची भी थी, उसमें महिला का सरनेम वगैरह लिखा था। फिर हमारे ये मित्र अशोक भाई गोडियाले, हमने उनको बताया तो हमने पता निकाला तो उनको पता लगा कि महिला इनके दोस्त के घर के आसपास की है। टीआई साहब को बताया तो टीआई साहब ने हमको यहाँ बुलवा के महिला को बैग दिलवा दिया। और इसके लिए जो सफाई कर्मचारी जय विजय जो बस स्टैंड पे काम करते हैं उनका और इनके जो दरोगा जी अजय गनाड़े जी और ये अशोक जी, इन लोगों का बहुत सराहनीय कार्य है कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो किसी की मदद करने के लिए अपनी ईमानदारी के इतना परिचय देते हैं। बुरहानपुर के आजाद नगर क्षेत्र में रपटे का निर्माण नहीं होने के कारण ऑटो चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिन्होंने कई बार पंचायत में शिकायत की है, लेकिन यहां पर रपटे का निर्माण नहीं हो रहा है, जिसको लेकर वहां अब खुद ही सड़क पर बैठकर चंदा एकत्रित कर रहे हैं ताकि यहां पर निर्माण हो सके, जिससे उनके वाहनों की टूट फूट के साथ उन्हें परेशानी से निजात मिले। गौरतलब है कि यहां से ऑटो चालकों को आवाजाही करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रपटा टूटा होने के कारण सवारी ऑटो में बैठी होने पर ऑटो पीछे की ओर चला जाता है, जिससे हादसा होने का भी डर बना हुआ है। ऑटो चालकों ने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर अब उन्होंने रोड पर बैठकर चंदा एकत्रित किया और वहां रपटा बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अफसर इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, हर परेशानी है कि यार हमारे को क्या होता है, क्या ऑटो के साथ क्या होता है? ऑटो आता हूँ ऊपर जाता हूँ, वापसी से चले जाता हूँ। ये गड्ढा है, ये गड्ढा है ऑटो। बुरहानपुर जिले की आंगनवाड़ी सहायिकाओं को वादे के अनुसार वेतन बढ़ा हुआ नहीं मिलने को लेकर उन्होंने भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना गीत गाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से वादे अनुसार बढ़ा हुआ वेतन मिले, इसकी गुहार लगाई। आंगनवाड़ी सहायिकाओं का कहना है कि हड़ताल और आंदोलन करने के बाद भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 3000 और सहायिकाओं को 1500 रुपए बढ़ाकर देने का वादा किया था, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 3000 रुपये बढ़ा दिए गए, लेकिन हमें केवल 750 ही बढ़ा कर दिए जा रहे हैं, जिस कारण हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने भेदभाव का भी आरोप लगाया है। गौरतलब है कि बुरहानपुर जिले में 750 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। यहां पर कार्य करने वाली सहायिकाओं को भी वादे के अनुसार राशि नहीं मिली, जिसके लिए उन्होंने गीत गाकर राखी के रूप में तोहफा मांगा। जी सर, हमारी जो पेमेंट बढ़ी थी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा था कि 1500 का आदेश दिया था, 1500 रुपये की घोषणा की थी कि इनकी बढ़ोतरी की गई है, लेकिन हमारा आदेश जो है 750 का ही आया है और इसी संबंध में हम यहाँ पे जमा होके उन्हें आदेश देने की गुजारिश कर रहे हैं। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, सब बोलो भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। हमारी मांग यही है कि बड़े बहनों को सूरज मामा जी ने भैया ने हंसा दिया और छोटी बहनों को रुला दिया, छोटी बहनों के साथ अन्याय मत करे। हमारी यही मांग है मामा जी भैया जी से कि छोटी बहनों के साथ भी न्याय हो जाए। आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा मानदेय में वृद्धि को लेकर ज्ञापन दिया गया है। हालांकि भी मध्य प्रदेश शासन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के मानदेय में कुछ समय पहले वृद्धि की है और उनकी वजह से संतुष्ट नहीं है और अधिक वृद्धि चाह रही है। उनका जो प्रतिनिधिमंडल आया था उनसे मैंने मुलाकात की, उनका ज्ञापन मैंने प्राप्त कर लिया और आयुक्त महिला बाल विकास को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बुरहानपुर के शाहपुर मार्ग पर लकड़ी का अवैध परिवहन करते हुए एक ट्रक को वन विभाग की टीम ने पकड़ा और उसे रेणुका डिपो में सुरक्षित खड़ा कर दिया है। ट्रक को
पकड़ने के बाद लकड़ी के किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं मिलने पर उसे अवैध मानकर कार्यवाही की जा रही है। बुरहानपुर रेंजर लक्षा सिंह सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि महाराष्ट्र से जलाऊ लकड़ी का अवैध रूप से परिवहन होने की सूचना मिली, जिसको शाहपुर में रोकने का प्रयास किया, लेकिन ट्रक चालक वहां से मौके का फायदा उठाकर भाग गया, जिसके बाद उसे बुरहानपुर में पकड़ा। उसके पास से किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं मिलने पर अवैध तरीके से लकड़ी का परिवहन करने के मामले में अब उस पर कार्यवाही की जा रही है। गौरतलब है कि जिले में अवैध रूप से लकड़ी का परिवहन हो रहा था, जिसको लेकर अब वन विभाग की टीम द्वारा रोजाना सूचना मिलने पर कार्यवाही की जा रही है, ताकि लकड़ी माफियों पर कार्यवाही की जा सके। हाँ, कल रात्रि में वन मंडलाधिकारी महोदय के निर्देश में हम लोग गश्ती में लगे हुए हैं, तो हमारी वन विभाग की टीम रात्रि गश्ती कर रही थी। उस दौरान उधर महाराष्ट्र शाहपुर से होते हुए एक ट्रक बुरहानपुर की ओर आ रहा था, जिसे रोका गया। तब वो रुका नहीं, भाग रहा था। उसका पीछा करते हुए बुरहानपुर में आकर उसको पकड़ लिए थे। पकड़ के हम सुरक्षित रेणुका डिपो में अभी खड़ा किए हैं और वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध करके उसका आगे की कार्रवाई की जाएगी।